हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अपना गांव दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करेंगे अरुणाचल के बारे में। हमारे यहाँ पे रहने का जो सिस्टम है, कैसे है ये ट्राइबल्स नॉन ट्राइबल्स। तो इसलिए कि जब मैं आगे कुछ बातें बताऊंगी तो उसके लिए आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि क्या है सिस्टम यहाँ पे। तो आइए, जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा गाँव अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन मैं ट्राइबल नहीं हूँ। और अरुणाचल प्रदेश में आर्टिकल 371 लागू है, जिससे यहाँ के लोकल लोगों की मतलब उनका जो राइट्स है हर चीज़ों का, एडुकेशन, रोज़गार, जॉब्स, तो उनके लिए स्पेशली है ये। तो हम लोग जो अदर स्टेट से जो लोग आते हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं, लाइफ टाइम रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस नहीं मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जन्म हुए, बड़े हुए, हमारा सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन हम यहाँ पे वोट भी देते हैं, सब कुछ है। बट हम लोगों को हम नॉन ट्राइबल है, और जैसे मेरे दोस्त है वो ट्राइबल है, तो ये डिफ्रेंशिएट है यहाँ पे। तो इसलिए जो नॉन ट्राइबल्स होते हैं उनका मतलब परमानेंट घर या रेसिडेंसी यहाँ पे नहीं होता है, टेम्प्रेरी रहते हैं। और सरकार भी हमें TRC मतलब उपलब्ध कराती है। यहाँ की 80% पॉपुलेशन जो ट्राइबल है और 20% पॉपुलेशन शायद नॉन ट्राइबल्स है। जो नॉन ट्राइबल्स यहाँ पे जो बिज़नेस करते हैं, किसी ना किसी काम के रिलेट से यहाँ पे आते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे काम की तलाश में आए थे, रोज़गार की तलाश में। तो यहाँ पे जब 90s में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज हुआ करती थी, वो प्लाईवुड फैक्ट्रीज। तो मेरा जो गांव है, मेरा जो कस्बा कॉलोनी है, उसको NCI कहते हैं, और NCI का फुल फॉर्म है नरोत्तम कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। तो उस इंडस्ट्री में मेरे पेरेंट्स काम करने के लिए आए थे 90s में। तो जब से यहाँ पे आए तब से हम यहीं बस गए। वैसे हम लोगों का परमानेंट रेसिडेंस असम है, हम लोगों को PRC असम में मिलता है। तो हमारा एक मतलब परमानेंट एड्रेस जो असम है, लेकिन हम अरुणाचल में ही रहे हैं, अरुणाचल में ही बड़े हुए हैं। तो ये है। तो इससे थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज आ जाएगा कि कैसा है यहाँ पे। बाकी हम लोग बहुत मिल के रहते हैं, जैसे ये आपने देखा ही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है अगर आप अरुणाचल के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि आप अरुणाचल में कहीं भी जाएंगे आपको ILP लगेगा, मतलब इनर लाइन पास जो होता है। इनर लाइन, आप अंदर जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते। जैसे हम यहाँ पे रहे हैं, हम लोगों का इनर लाइन पास है, कार्ड बनाया हुआ है। तो हम तो जैसे यहीं पे रहते हैं, लेकिन अगर कोई घूमने आ रहा है, कोई टूर के लिए आ रहा है, तो आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा, इनर लाइन पास जो होता है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग नॉन ट्राइबल हैं, लेकिन यहीं पे बड़े हैं, तो यही अपना गांव, अपना घर जैसा लगता है। बाकी असम में सबका, हर जो अदर स्टेट से आते हैं उनका अपना अपना स्टेट में अपना परमानेंट रेसिडेंस है। लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स 90s में आए थे, तो 95 में फैक्ट्री बंद हो गया यहाँ का। प्लाईवुड जो वुड जो पेड़ काटना गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। उसके बाद जो 80% जो नॉन ट्राइबल्स थे वो अपनी जगह पे चले गए, बट जो 20% नॉन ट्राइबल्स थे वो यहीं रह गए, क्योंकि अब सालों से यहीं रहे और अभी भी यहीं है। तो ये है। बाकी आइए दिखा दें। ये सारे कानून लागू है अरुणाचल पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन दूर से देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर बहुत ही खूबसूरत है। कभी आप लोगों को मौका मिले तो अरुणाचल में ज़रूर आइए। नेचर से भरा हुआ, सब कुछ नेचुरल, हर एक चीज़ नेचुरल है यहाँ पे। तो कहीं भी जाती हूँ मैं, तो मेरा तो मतलब गांव कहूँ तो मुझे यही अच्छा लगता है। जबकि हमारा परमानेंट एड्रेस, हमारा परमानेंट गांव तो असम है, लेकिन यही अच्छा लगता है। अब यहीं बस गए हम लोग। एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों का 2 घर है, एक पुराना घर और एक नया घर। नया घर अभी आपको दिखा देती हूँ बाहर से, और जो पुराना घर है उसको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। ये मेरा गांव है, छोटा सा देवमाली में, छोटा सा गांव है, और इसको NCI कहते हैं। ये रास्ते से सीधा जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में आप घुसोगे तो मेरा घर सीधा मिलेगा आपको। और ये जो खाली जगह दिख रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स है, उसको भी बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है। आगे देखते रहिए। ये सामने जो दिख रहा है, ये हम लोगों का नया घर है अभी का। बाहर से ही दिखा देती हूँ, अंदर बाद में फिर कभी वीडियो बनाऊंगी तो।
ये जो घर देख रहे हैं आप, ये वही फैक्ट्रीज के कॉलोनीज थे जो अब बस बहुत कम ही रह गया है, बहुत सारा टूट चुका है। तो बहुत लोग 80% लोग चले गए जो नॉन ट्राइबल्स थे, अभी बहुत कुछ ही लोग हैं, वही ये सब सारे कॉलोनीज हैं। एक साइड में ये डालडा का पेड़ है, हम लोग डालडा का पेड़ बोलते हैं, पता नहीं ये क्या, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्चुअली। ये पूरा रास्ते के एक साइड में पूरा यही है। ये शॉर्टकट रास्ता है हाई सेकेंडरी स्कूल जाने का। सो गाइस, ये जो खाली जगह दिख रहा है आप लोगों का, यहाँ पे वो फैक्ट्री था NCI, बहुत ही बड़ा फैक्ट्री था प्लाईवुड का, जो अब उस जिसका कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन जगह उसका अभी भी खाली है। और NCI नरोत्तम कोऑपरेटिव इंडस्ट्री प्लाईवुड फैक्ट्री था। इसी फैक्ट्री के में काम करने के लिए मेरे पेरेंट्स आए थे यहाँ पे, तब से हम यहीं पे हैं 1990s में। तो ये जगह अभी खाली है, बहुत बड़ा एरिया में है। इस बाउंड्री के एंड में जो वो रास्ता है, उसी रास्ते के सीधा सीधा मेरा घर है, और इसका इस बाउंड्री का एंडिंग भी वहीं पे है। ये सामने दिख रहा होगा आपको, ये जो कॉलवर्ड है, ये दुकान है, दुकान के सीधे ऑपोजिट एक सड़क है, वही इस फैक्ट्री का एंड है। ये गेट देख सकते हैं, गेट का सिर्फ पोस्ट ही है उस फैक्ट्री का। वंस अपॉन ए टाइम ये गेट हुआ करता था यहाँ पे। पहाड़ी इलाका है, इस वजह से यहाँ का घर ऐसा ही मिलेगा आपको, बेम्बू का हो या नीचे ये सीमेंट का बना लेते हैं पहले पोस्ट, फिर इस तरह से आपको ज़्यादातर इस तरह से घर दिखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम जो पहाड़ों में नहीं है एक्चुअली, ये जो छोटा सा टाउन है, तो यहाँ पे तो आपको प्लेन एरिया ज़्यादा दिखेगा। लेकिन हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे बस्ती की तरफ, तो पूरा यही मिलेगा आपको। नहीं नहीं हो, चलते हैं। ये नया पेट्रोल पंप बन रहा है यहाँ पे। एक्चुअली देवमाली में एक ही पेट्रोल पंप है, और जो है बाज़ार में, यहाँ से सीधा जाएंगे तो बाज़ार मिलेगा, लेकिन ये दूसरा बन रहा है अभी। यहाँ से आगे मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे आगे आर्मी पोस्ट है, वहाँ पे वीडियो करना अलाउ नहीं है। वो आर्मी पोस्ट को जैसे ही आप क्रॉस करते हो देवमाली आके, तो आपको मेरा गांव शुरू हो जाता है यहाँ। उस आर्मी पोस्ट से इधर इस इलाके को NCI बोलते हैं, और NCI में ही मेरा घर है गाइस। तो अभी मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, इसके बाद आपको बनाऊँगी वीडियो, फिर रिकॉर्ड करूँगी। ये डांगरिया स्थान है, और डांगरिया स्थान मतलब, डांगरिया मतलब हमारे भाषा में सबसे बड़े को डांगरिया बोलते हैं, और स्थान मतलब उनका स्थान। तो यहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं डांगरिया स्थान में। और ये थोड़ा बहुत गांव का आपको दिखा रही हूँ व्यू। ये चना स्कूल है हमारे यहाँ का। चना स्कूल मतलब वही आंगनवाड़ी। सो गाइस, ये था मेरे गांव के बारे में वीडियो, जो भी था मैंने बनाया, जितना मुझे मालूम था उतना आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरी तरह से देखिए। अब मैं अपने नए घर में हूँ, 2 घर है हमारा यहाँ पे। ये नया घर है और उधर एक पुराना घर है। वो पुराना घर में एक्चुअली मेरा भाई कारपेंटर है, तो उसका पूरा फर्नीचर का वर्कशॉप है वहाँ पे, तो दोनों घर में रहना होता है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच।